चलो बच्चों, आज मैं एक सुंदर सी कहानी लेकर आई हूँ। गुस्से पर काबू कैसे किया जाए। एक छोटे से गांव में एक 13 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत होशियार, मेहनती और दिल का अच्छा था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। छोटी सी बात हो या बड़ी बात, मोहन तुरंत गुस्से से बोलने लगता। एक दिन उसकी छोटी बहन रिया ने गलती से उसका बनाया हुआ चित्र गिरा दिया। मोहन चिल्लाया, मोहन, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, हमेशा मेरा सामान खराब कर देती हो। रिया की आंखों में आंसू आ गए। रिया ने कहा, भैया, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन मोहन ने उसकी बात नहीं सुनी। बिना चित्र उठाए कमरे से बाहर चला गया। उसी समय दादी सब देख रही थी। दादी ने कहा, बेटा, गुस्सा आग की तरह होता है, पहले सामने वाले को जलाता है, लेकिन सबसे पहले अपना ही मन जलता है। मोहन बोला, दादी, मैं क्या करूं, मुझसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। दादी मुस्कुराई। दादी बोली, गुस्सा आना गलत नहीं है बेटा, लेकिन गुस्से में गलत फैसला लेना जरूर गलत है। मोहन ने बात तो सुन ली, लेकिन उसे लगा कि दादी की बात सिर्फ कहने की है। अगले दिन स्कूल में मोहन का सबसे अच्छा दोस्त कबीर उसके साथ बैठता था। कक्षा में शिक्षक ने बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया। मोहन ने बड़ी मेहनत से अपना प्रोजेक्ट तैयार किया, लेकिन छुट्टी के समय किसी बच्चे से टकराने से के कारण प्रोजेक्ट नीचे गिर गया और उसका एक हिस्सा टूट गया। मोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत सामने खड़े कबीर को देखा और मोहन बोला, तुमने मेरा प्रोजेक्ट तोड़ दिया। कबीर घबरा गया। नहीं मोहन, मैंने नहीं तोड़ा, मैं तो बस तुम्हें उठाने में मदद कर रहा था। लेकिन मोहन ने उसकी एक नहीं सुनी। मोहन बोला, झूठ मत बोलो। मोहन गुस्से में वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद शिक्षक ने पूरी बात देखी और मोहन को बुलाया और उन्हें बताया कि प्रोजेक्ट टूटने की वजह कबीर नहीं बल्कि मेज का हिलना था। मोहन को अपनी गलती समझ आई। वह कबीर के पास गया और बोला, कबीर, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सोच तुम पर आरोप लगा दिया। कबीर ने कहा, मुझे तुम्हारी बात से ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और मोहन चुप हो गया। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि गुस्सा सिर्फ आवाज उससे नहीं करता, कभी कभी वह हमें सच देखने से भी रोक देता है। शाम को मोहन दादी के पास गया और बोला, दादी, आज मुझसे फिर गलती हो गई। दादी ने उसे डांटा नहीं, उन्हें एक गिलास पानी दिया और मोहन से कहा, जब भी तुम्हें बहुत गुस्सा आए तो तुरंत जवाब मत देना। मोहन ने पूछा, फिर क्या करना है? दादी बोले, बस 3 काम करो। पहला, रुक जाओ। दूसरा, गहरी सांस लो। और तीसरा, सोच कर बोलो। और एक सवाल खुद से पूछना कि अगर मैं कभी गुस्से से बोलूँगा तो क्या मेरी समस्या हल होगी या और बड़ी हो जाएगी? मोहन ने सिर हिलाया। दादी ने कहा, याद रखना बेटा, मजबूत इंसान वही नहीं है जो दूसरों पर गुस्सा दिखाए। मजबूत इंसान वही है जो गुस्सा आने पर खुद को रोक सके। कुछ दिन बाद गांव में बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता होने वाली थी। मोहन ने बहुत मेहनत की। प्रतियोगिता के दिन उसका चित्र सबसे सुंदर लग रहा था, लेकिन परिणाम घोषित हुआ तो मोहन प्रथम नहीं आया। उसका दोस्त कबीर प्रथम आया। कुछ बच्चों ने कहा, कबीर जीत गया। मोहन के मन में फिर गुस्सा उठने लगा। उसने मन से कहा, जरूर किसी ने पक्षपात किया होगा। मोहन कबीर के पास जाने ही वाला था कि उसे दादी की बात याद आ गई। रुको, सांस लो, सोचो और फिर बोलो। मोहन वही रुक गया। उसने आंख बंद की और गहरी सांस ली। फिर दूसरी सांस ली। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच जानता हूँ
या सिर्फ गुस्से में अनुमान लगा रहा हूँ। वह शिक्षक के पास गया और शांत होकर बोला, मैडम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा चित्र कहाँ कम रह गया? शिक्षिका मुस्कुराई। उसने मोहन को कहा कि कबीर के चित्र में विषय और प्रस्तुति थोड़ी बेहतर थी, और मोहन ने ध्यान से पूरी बात सुनी। इस बार उसने बहस नहीं की। उसने कबीर से कहा, तुम जीत गए, बहुत अच्छा। अब मुझे भी बताना कि तुमने चित्र कैसे बनाया। कबीर खुशी से बोला, बिल्कुल मोहन। समझ चुका था कि गुस्से में बहस करने से वह विजेता नहीं बनता, लेकिन शांत रहकर सीखने से वह जरूर बेहतर बन सकता है। कुछ सप्ताह बाद मोहन के घर में एक छोटी घटना हुई। उसकी छोटी बहन रिया ने खेलते खेलते मोहन की पसंदीदा पेंसिल तोड़ दी और मोहन को बहुत गुस्सा तो आया। उसका चेहरा बदल गया। वह चिल्लाने ही वाला था, लेकिन अचानक रुक गया। उसने गहरी सांस ली, फिर रिया की तरफ देखा और रिया डरते हुए बोली, भैया, मुझसे गलती हो गई। मोहन कुछ पल चुपचाप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। रिया हैरान रह गई। भैया, आपको गुस्सा नहीं आया? मोहन हंसते हुए बोला, गुस्सा तो आया था, लेकिन अब मैं अपने गुस्से को अपने पर हावी नहीं होने दूंगा। दरवाजे के पास खड़ी सब दादी सुन रही थी। उसकी आंखों में खुशी थी। उसने कहा, मोहन, आज तुमने असली जीत हासिल की है। मोहन ने पूछा, कौन सी जीत? दादी बोली, दूसरों को हराने की नहीं, खुद के गुस्सों को हराने की। उस दिन से मोहन ने एक बात हमेशा याद रखी, गुस्सा आना इंसान की स्वाभाविक भावना है, लेकिन गुस्से में गलत फैसला लेना हमारे हाथ में होता है। जब भी उसे गुस्सा आता, वह रुकता, गहरी सांस लेता, स्थिर को समझता और फिर जवाब देता। धीरे धीरे आरव के दोस्त बढ़ने लगे और घर में बेहतर होने लगे। वह रुकता, गहरी सांस लेता और वो समझता स्थिति को, फिर जवाब देता। धीरे धीरे मोहन के दोस्त बढ़ने लगे और घर में रिश्ते बेहतर होने लगे। और सबसे बड़ी बात, मोहन खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस करने लगा। यहाँ से बच्चों हमें क्या सीख मिलती है पता है? दोस्तों, जिंदगी में हमें हर दिन ऐसी परिस्थितियाँ मिलती है जहाँ हमें गुस्सा आ सकता है, किसी की बात बुरी लग सकती है, कोई हमारी गलती बता सकता है, तो कोई हमारी उम्मीद से मुताबिक काम नहीं कर सकता। लेकिन याद रखिएगा कि गुस्से में लिया गया एक पल का फैसला कई दिनों का पछतावा दे सकता है। जो इंसान अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीख जाता है, वह अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना सीख जाता है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो एक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।